इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में आरसीएम से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कैसे बुक करते हैं। मतलब ये हुआ कि हाउ टू रिकॉर्ड आरसीएम ट्रांजेक्शन्स इन टैली प्राइम। ये जैसे कोई भी अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं जैसे जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है, मतलब सामने वाला पार्टी अगर आपको इनवॉइस कर रहा है तो उस पे आरसीएम मतलब उस पे वो टैक्स कलेक्ट मतलब नहीं कर रहा है। इनवॉइस में टैक्स आपसे नहीं ले रहा है, आपको बोल रहा है कि आप टैक्स पे कर दीजिएगा। या या तो आप किसी ऐसे पर्सन से आप वो सर्विसेज ले रहे हैं जो जो रजिस्टर्ड नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं तो सामने वाला पार्टी या तो रजिस्टर्ड हो सकता है या तो अनरजिस्टर्ड हो सकता है। अगर रजिस्टर्ड है उसके बावजूद भी वो आरसीएम इशू कर सकता है, आरसीएम में इनवॉइस इशू कर सकता है। और अगर नहीं है तब तो आपको आरसीएम में पे करना ही होगा, पहला चीज। दूसरा और क्या हो सकता है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज है, उसी तरह से लीगल सर्विसेज है। तो इस तरह से कोई अगर सर्विसेज आप अवेल करते हैं और उस पर अगर सामने वाला पार्टी इनवॉइस में आपका टैक्स नहीं ले रहा है तो यू विल हैव टू पे टैक्स, है ना। और उसका फिर इनपुट आपको वहां पे क्लेम करना है। तो उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम में कैसे बुक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेजर बनाते समय हम लोग को उसका ध्यान रखना है। ठीक है, लेजर कैसे बनेगा, लेट सपोज हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का एक लेजर बनाना है जिसको आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में रखिए, अगर इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में रखिए। ठीक है, जो भी हो आपको जीएसटी बना, ये जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन डाल देना है, एचएसएन डाल देना है, एचएसएन डाल देना है, जो भी होगा। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप कभी सेलेक्ट मत करिएगा ट्रांसपोर्टेशन के केस में। प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे अगर किसी एक को आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए तो हमेशा वही पूछेगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पे देखिए कैसे टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होता है कि कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और कब आईजीएसटी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन आप हायर करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट को हायर करते हैं कि भैया मेरा गुड्स जो है यहाँ से वहाँ लेके जाइए, तो अगर ये गुड्स आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो उस केस में आपको आईजीएसटी देना होगा आरसीएम में। ठीक है, अगर एक स्टेट के अंदर जा रहा है तो एक स्टेट के अंदर ही काम हो रहा है तो आपको सी और एस देना होगा आरसीएम के केस में। तो इसलिए आपको ये चीज आपको यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, टैक्सेबल चूज करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना आपका आरसीएम चार्जेबल है ना, इज रिवर्स चार्ज चार्जेबल एप्लीकेबल, इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको आपको क्या करना है, यस करना है। इसको यस करने के बाद जो भी टैक्स रेट है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे सिक्योरिटी चार्जेस पे 18% है, लीगल सर्विसेज पे 18%, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना है 5% है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव कर देना है, सर्विसेज को लेके आपको सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, वॉचर में जाना है। मान लीजिए सामने वाला बोला भैया यहाँ से वहां लेके जाना है 20,000 रुपीज लगेगा, इसका मतलब 20,000 रुपया लगेगा भाड़ा। तो उस केस में आपको कैसे बुक करना है, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको किस किस वॉचर टाइप में यूज करना है, परचेज में। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं जर्नल में बुक कर दिए, नहीं, तो आपका रिपोर्ट सही जनरेट नहीं होगा, जो 3B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कोई भी पार्टी हम लोग को यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, पार्टी जिस भी पार्टी का है उसका लेजर चूज कर लेना है। उसका लेजर चूज करने के बाद हम लोग को यहाँ क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन चूज करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अगर मान लीजिए कि 20,000 है तो आपको 20,000 यहाँ पे। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट लेके गया तो आपको क्या करना है, इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर जो है ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईजीएसटी ले रहा है ना, यही चीज आपको चेक करना है। अब अगर सपोज करिए बहुत सारा केस में अगर ये पॉपअप नहीं ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 प्रेस करना है और जीएसटी डिटेल्स जो है मॉडिफाई, इसको आपको यस रहने देना है, तभी वो पॉपअप जो है वहां पे इनेबल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस केस में क्या है, परचेज, तो आपको मान लीजिए इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर, तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ऑल्ट करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए ये चीज है पूरा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपको कहाँ दिखेगा, DOG में जाइए और 3B में जाइए। 3B में देखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसलिए है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ से ये हट गया। अब देखिए ये कहाँ आ गया है ना, देखिए है ना, रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज 500 ये चीज अब आपको ये 3B में दिख गया। आप 3B में कहाँ दिखाइएगा, आप 3B में देखिए इस टेबल में दिखाइए, कहाँ दिखाइएगा, देखिए है ना, 3B में दो जगह दिखेगा। सबसे पहला तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, लाइबिलिटी बुक करिएगा।
ठीक है। पोर्टल में भी सेम कॉलम रहता है 3.1 में, पोर्टल में भी सेम कॉलम। इसी तरह से टैक्सेबल वैल्यू 20,000। और अगर आप यहाँ पे डिटेल्ड करिएगा, आप अगर यहाँ पे तो डिटेल्ड करिएगा तो देखिए यहाँ पे है ना, CGST में 500, SGST में 500। सिंपली आपको इसी पे पोर्टल पे भी इसी तरह से इंसर्ट करना है। और इनपुट वाला जो है ना टेबल नंबर 4 में, यहाँ पे इसमें भी ITC जाके आपको 500 क्लेम कर लेना है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, RCM वाले जो भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे वो सर्विसेज, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हो या लीगल सर्विसेज हो या ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज हो, आपको इसी तरह से बुक करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।